औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, आज मैं आपके सामने एक डेरिवेशन जो कि आपके चैप्टर 11 हीट की है और एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है इस साल, इसको एक बार फिर रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आप जितने मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो क्लियर हो जाएं आपको, और आपको इसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम ना हो और आप इसकी लॉजिक को समझ रहे हों। तो आइए अपने इस क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं, जो पेपर में इस तरीके से आ सकता है कि आपको काइनेटिक थ्योरी के बेसिक कुछ पॉस्टुलेट बताने होंगे और उसके बाद फिर आपको प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इसको ड्राइव करना है यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी इसकी इंटरप्रिटेशन को यूज़ करते हुए अपने आइडियल गैस का प्रेशर ड्राइव करना है। तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे, यहाँ पर हमने स्टार्ट लिया है कि क्वेश्चन पढ़ना होगा आपने पेपर में कि आपको क्या मांगा जा रहा है आपसे। अगर वो कहते हैं कि भाई काइनेटिक थ्योरी की डेफिनेशन बताइए, क्या है काइनेटिक थ्योरी, तो बहुत आसान सी यहाँ लिखी हुई है, द थ्योरी विच कंसिडर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ अ गैस एज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली इन मोशन एंड अप्लाइड लॉ ऑफ मैकेनिक्स टू द काइनेटिक ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। यानी कि ऐसी थ्योरी जो कि गैस कंसिस्ट होती है मॉलिक्यूल्स पर, वो इस बात को लेते हुए आगे बढ़े और फिर उनके गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोशन पर मैकेनिक्स को अप्लाई करे, जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको अप्लाई करे और इनकी जो काइनेटिक मोशन है यानी कि मॉलिक्यूल्स का उसको स्टडी करे। इस थ्योरी को हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ कुछ अजम्पशंस दिए हुए हैं, पेपर में सवाल इस तरह से आ सकता है कि स्टेट बेसिक अजम्पशंस। तो पहला अजम्पशन यहाँ ये दिया हुआ है कि a gas consists of particles called molecules. All the molecule gas in a stable state are considered identical, यानी तमाम मॉलिक्यूल्स को नियरली हम सेम कंसिडर करते हैं, एक जैसे। सेकंड पॉइंट है कि एनी फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन very large number of molecule at standard temperature pressure there are 3 exponential 25 molecules per meter cube, यानी यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने 3 exponential 25 मॉलिक्यूल्स होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि फाइनाइट वॉल्यूम हो जाएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बढ़ते चले जाएंगे। नंबर थर्ड, मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली जो रैंडम मोशन में हैं और ये आपस में कोलिजन कर रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन, जिससे ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं और जिस कंटेनर में ये इनक्लोज है गैस उसकी वॉल के साथ भी कोलाइड कर रहे हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट ये बताया कि जब मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर, यानी कि जब मॉलिक्यूल अलग अलग हैं तो एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जब ये कोलाइड करते हैं तो ये अपनी फोर्स अप्लाई करते हैं एक्शन के रिएक्शन में। तो आखिरी पॉइंट ये बताया कि न्यूटनियन मैकेनिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स के लॉज हैं वो मॉलिक्यूल्स की मोशन पर एप्लीकेबल हैं, उनको लगाया जा सकता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा, जो हमारा मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा वो लिखा हुआ आता है कि ड्राइव प्रेशर इक्वेशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो अब हम उसका आगाज़ करने जा रहे हैं कि आप देखिए यहाँ पे आपको एक क्यूबिकल कंटेनर दिखाई दे रहा है जिसकी सारी डायमेंशन एल ली गई हैं, लेंथ भी इसकी एल है, ब्रेथ भी इसकी एल है और हाइट भी इसकी एल है। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी कि जो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं कंटेनर की वॉल से, इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और आज हम उसका फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो एज यू नो, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यह उन्होंने बताया कि हमने क्यूबिकल कंटेनर कंसिडर किया है जिसके तीनों साइड की लेंथ क्या है, एल, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तो पहला काम ये करेंगे हम फोर्स और फिर एरिया बनाकर उसको लाके इक्वेशन वन में पुट कर कर प्रेशर बनाएंगे। तो एज यू नो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, दोनों ही एल हैं तो एल स्क्वायर तो हो गया इस कंटेनर का एरिया। अब हम जा रहे हैं फोर्स की जानिब। तो हम मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले मोमेंटम बनाते हैं, उसका चेंज बनाएंगे, तो उससे हमें फिर उसका रेट लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, फोर्स।
तो आइए यहाँ पर हमने जो मॉलिक्यूल एक कंसिडर करा है कोई भी, उसका मास क्या है m। और अभी क्योंकि आपको पता है रैंडम मोशन हो रहा है, मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिलवक्त हमने सपोज किया है कि हम खाली एक्स एक्सिस की मोशन को मॉलिक्यूल की ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने खाली ले ली है उसकी एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी, जिसको वी एक्स का नाम दे दिया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये A1 फेज से मॉलिक्यूल निकला, इसने कोलाइड करा A2 को, फिर रिबाउंड होकर दोबारा A1 पर वापस आया। तो इससे क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट था वो टकराने के बाद क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन जिस मॉलिक्यूल के तहत जाते वक्त था वो जाएगा mvx, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, तो वो जाएगा -mvx। तो हमें चेंज निकालना है। तो चेंज यहाँ एक बात ख्याल रखिएगा बेटा, ये एक्शन का रिएक्शन है। मॉलिक्यूल जितनी फोर्स वॉल पे लगाएगा, वॉल उतनी ही फोर्स मॉलिक्यूल पे लगाएगा। तो हम यहाँ पर ये जो माइनस साइन अगर आप कंफ्यूज करते हैं कुछ उसके अंदर, तो उससे परेशान नहीं होना है। मैंने अभी चेंज निकालना है, हमें चेंज की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैंने कर दिया यहाँ पर इनिशियल माइनस फाइनल, यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये माइनस साइन खत्म हो गई, 2mvx आपका चेंज इन मोमेंटम आ गया। लेकिन अगर आप -mvx भी ले लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस साइन बाद में हम निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वही बात मॉलिक्यूल जितनी फोर्स वॉल पे लगाएगा, वॉल उतनी फोर्स मॉलिक्यूल पे लगाएगा, और हमें जो मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इस वक्त हमने बना लिया मोमेंटम का चेंज 2mvx। याद रहे हम यहाँ पर पहले फोर्स बनाएंगे, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अभी यहाँ पे हमने चेंज बना लिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बड़ा जैसा कि लास्ट पेज पे आपने देखा कि हमने मोमेंटम का चेंज बना लिया है, तो अगली चीज़ जो हमें नीड है वो हमें चाहिए टाइम। वजह उसकी है कि हमें फोर्स बनानी है, और फोर्स का फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज लास्ट पेज पे बनाया गया। अब हम यहाँ पे टाइम के लिए रिलेशन ढूंढना चाह रहे हैं। तो याद रहे बेटे, मॉलिक्यूल जो मूव करेंगे कंटेनर के अंदर, इनका मोशन यूनिफॉर्म रहेगा, यानी इनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे मोशन पर हम लगाते हैं इक्वेशन s = vt। तो उस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर टाइम निकालेंगे। तो पहले उसके लिए हमें s चाहिए। तो मॉलिक्यूल अपनी जगह से जाएगा, दीवार को हिट करेगा, फिर दीवार से वापस जगह पे अपनी आएगा। तो l लेंथ जाते हुए कवर करेगा, l लेंथ आते हुए। तो एक कोलिजन के दौरान उसने कवर किया डिस्टेंस 12। तो s बराबर गया 12 के। और ऐसे वो टाइम कितना यूज़ करेगा, तो हमने वो s = vt वाला फॉर्मूला अरेंज कर लिया टाइम के लिए। तो s/v ऊपर 12 रख दिया, क्योंकि अभी हम खाली उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं। इवन दो वो रैंडमली जाएगा, y पे भी जाएगा, z पे भी जाएगा, मगर अभी हम पहले उसको x पे एज्यूम कर रहे हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर हमने टाइम बनाया है, ऊपर 12 रख दिया, नीचे vx। अब ये टाइम की वैल्यू आ गई। तो हमें चाहिए था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज ऊपर और टाइम वैल्यू नीचे। तो ये vx से vx ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mvx², 2 से 2 कैंसिल, अपॉन l। एंड एज यू नो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल को जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा था, एक्स डायरेक्शन में जब मूव करता है तो इतनी फोर्स वो वॉल पर अप्लाई करता है। बट जैसा कि आपको पता है कि कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर हम उसका यूनिट वॉल्यूम भी ऑब्जर्व कर रहे हों तो उसमें भी काफ़ी मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तमाम मॉलिक्यूल्स जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे उनका एक नेट सम निकाल कर फोर्स बनाएंगे। तो अब देखिए नीचे में वैल्यू बना दी, mv1x²/l, mv2, क्योंकि मास तो सबके सेम है, डिस्टेंस भी l जा रहे हैं कवर करने, बस खाली वेलोसिटी के नाम चेंज करेंगे, v1x, v2x, v3x एंड सो ऑन, mvnx²/l। तो ये टोटल फोर्स बना रहे हैं मॉलिक्यूल की जो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा इस डेरिवेशन को आप लास्ट जो पेज पढ़ा है हमने उसके लास्ट स्टेप से कनेक्ट कर लीजिएगा कि हम यहाँ पे फोर्स बना रहे हैं जो कि तमाम मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन के अलोंग, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर m कॉमन आ जाएगा, मास सबके सेम हैं तो m कॉमन, और नीचे डिस्टेंस के लिए l भी कॉमन। तो m और l बाहर निकाले तो अंदर v1x² + v2x² एंड सो ऑन vnx², तमाम वेलोसिटीज के स्क्वायर का सम आ गया है। तो ये हमारी फोर्स तैयार हो गई। बहुत ईजी बेटे, मैट्रिक की
डेफिनेशन याद रखें प्रेशर की, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब जबकि फोर्स भी बन गई, एरिया भी बन गया, तो जाएंगे प्रेशर के फॉर्मूले में। ऊपर पूरी फोर्स की वैल्यू जो ऊपर हमने बनाई थी ये ला के रख दी गई, नीचे रख दिया गया एरिया एल स्क्वायर। तो एल और एल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा डिवाइड में, तो एल क्यूब हो गया, एम ऊपर ऐसे आ गया और आगे ब्रैकेट भी वेलोसिटी वाला ऐसे आगे, इसको एक नाम देके छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मेरे बेटे हमने जैसा कि बताया कि हम जो वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं उसमें जितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनकी तादाद को शो किया जा रहा है कैपिटल एन से, और कंटेनर के क्यूबिकल है जिसका वॉल्यूम है क्या, एल क्यूब। तो हम यहाँ पर एक नया सिंबल यूज़ कर रहे हैं सब स्क्रिप्ट में वॉल्यूम का वी लिखकर एन वी, यानी वो मॉलिक्यूल जो कि वॉल्यूम यानी पर यूनिट वॉल्यूम में आ रहे होंगे उन मॉलिक्यूल्स को हम सिम्बलाइज कर रहे हैं एन वी से, यानी एन वी स्टैंड फॉर जितने मॉलिक्यूल एक यूनिट वॉल्यूम में आएंगे। तो एन वी यहाँ पर एक सिंबल या कह लें वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराया गया है। एन वी एक्चुअली है क्या, ये वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो यूनिट वॉल्यूम में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम एल क्यूब की वैल्यू अरेंज कर लेंगे एन अपॉन एन वी, वजह उसकी के ऊपर आप देखें इक्वेशन 2 में एल क्यूब आ रहा है तो हमने उसकी वैल्यू बनाई एन अपॉन एन वी, अब ले जाके इक्वेशन 2 में रख दी, तो एल क्यूब को हटाया वहाँ रख दिया एन अपॉन एन वी। ये वाला एन वी जो डिवाइड की डिवाइड में है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिवाइड में जो एन है इसको हम डिवाइड में यहाँ लिख देंगे। यानी थोड़ा सा हम नेक्स्ट पे जाने से पहले इस आखिरी स्टेप्स को क्लियर कर लें कि आप देखिए मुझे एवरेज बनानी है, इसके लिए मुझे एन चाहिए। देखिए एवरेज क्या होता है, जितने नंबर है सबको प्लस कर लें, उनकी तादाद से डिवाइड कर लें। तो मैंने क्या किया, वो जो आपके पास m के नीचे n आ रहा था वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल शो कर रहा था, मैंने इसकी डिवाइड में लिख दिया, और ये एन वी हम ले गए मल्टीप्लाई में। एन वी भी आपको पता है ये एक्चुअली है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी m इंटू एन वी एक्चुअली मास अपॉन वॉल्यूम ही है जो डेंसिटी के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा एक बार फिर आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा लास्ट पेज से, यानी यहाँ पर अब हो क्या रहा है कि जो लास्ट पेज में सिचुएशन आई है उसको यूज़ किया जा रहा है कि मैंने बताया था m इंटू एन वी, ये एक्चुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो m इंटू एन ये बनेगा मास ही अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो एम एन वी को हटा देंगे लास्ट स्टेप से, और ये जो आगे आ रहे थे ये तमाम एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटीज़ के थे उनके स्क्वायर्स का सम डिवाइड बाय एन। तो ये एवरेज वेलोसिटी बन रही है अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, तो इसको हम लिख देंगे वी एक्स स्क्वायर, और वी एक्स पे बार भी लगा देंगे। तो हमने क्या किया, लास्ट स्टेप आप कनेक्ट कीजिएगा तो वहाँ एम एन वी को डाके ड्रॉ रख दिया है डेंसिटी, और इसको डाके एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर रख दिया है। अब याद रहे बेटे क्योंकि मॉलिक्यूल 3 डायमेंशन में मूव करता है रैंडमली, वो एक्स पे भी जाएगा, वाई पे भी, जेड पे भी, लेकिन उसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगी, यानी जो कंपोनेंट एक्स का लॉन्ग होगा उतना ही वाई का लॉन्ग होगा। तो यहाँ पहले वाजे करना चाह रहे हैं कि नेट वेलोसिटी मॉलिक्यूल की कोई निकालना चाहे तो तीनों डायमेंशंस के कंपोनेंट के स्क्वायर को सम करना पड़ेगा। तो फिर इसलिए हमने यहाँ पर नेट वेलोसिटी निकालनी है क्योंकि ऊपर खाली वी एक्स निकला हुआ है, हमें चाहिए नेट वेलोसिटी। तो उसके लिए हमने अब ये तीनों कंपोनेंट्स चाहिए, और क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से तो तीनों कंपोनेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो तीनों को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, ऊपर जाएंगे सभी का वी एक्स रख देंगे, और फिर यहाँ पे 3vx हो गया, 3 मल्टीप्लाई नीचे के डिवाइड हो गया, तो ये वी एक्स बार की स्क्वायर की वैल्यू बन गई। तो अब ऊपर जाएंगे आप वी एक्स बार स्क्वायर को हटाएंगे और 1/3 वी स्क्वायर रख देंगे, और अब आप उसको अरेंज कर लेंगे तो ये देखें प्रेशर आ गया है 1/3 रॉ वी स्क्वायर, जहाँ पर आपके वी बार पे स्क्वायर ही कहलाता है मीन स्क्वायर स्पीड, और अगर इसका कोई रूट ले ले तो कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो यहाँ प्रेशर इक्वेशन ड्राइव हो गई है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में इतना ही आता है तो अब यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, लेकिन अगर सवाल कनेक्ट होता है कि भाई इससे आप कुछ रिजल्ट भी बनाइए तो उसके लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। थोड़ा जब पेपर में सवाल आए प्रेशर इक्वेशन का तो उसको आराम से पढ़िएगा, कंप्लीट पढ़िएगा कि वो कितनी बातें आपसे मांग रहा है। ये जो काम करने जा रहे हैं ये अलग से शॉर्ट में भी आपसे मांग सकता है कि आप प्रूव करें कि भाई टेम्परेचर इज मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सिस्टम, यानी कि टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। इस बात को प्रूव करना है एक रिलेशन के जरिए। तो बेटा अब जैसे यहाँ पर अब हमने करना ये होगा, अगर ये शॉर्ट में हमसे मांगते हैं तब भी आपने
यहीं से करना है, लेकिन अगर लॉन्ग में उसको ऐड करते हैं तो उसके बाद जब प्रेशर इक्वेशन आप बना लें तो उसके बाद ये काम करना होगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं कि यहाँ पर डेरिवेशन का आगाज़ यहाँ से होगा कि हमने प्रेशर इक्वेशन ड्राइव कर ली थी, उसी से ही हम इसको स्टार्ट लेंगे और अब जाएंगे नीचे, दोबारा से इसको खोलना शुरू करेंगे कि डेंसिटी को हमने रिप्लेस किया था एम एन वी से, दोबारा ला के डेंसिटी की वैल्यू रख दी एम एन वी, और एन वी हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम, तो एन वी हो गया एन अपॉन वी। तो ऊपर जाएंगे, एन वी को हटा के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर वॉल्यूम रख देंगे, और अब वो वॉल्यूम डिवाइड हो रहा है जरा कि क्या हो जाएगा, प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई, तो पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन वी बार पे स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब यहाँ यूज़ करेंगे जनरल इक्वेशन, क्योंकि फॉर्मूला हमें टेम्परेचर के लिए बनाना है, यहाँ क्या आ रहा है प्रेशर, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी, ये हमने लेफ्ट साइड पर पी वी को हटाया, वहाँ रख दिया एन आर टी, सीधे हाथ पर सब ऐसे ही लिखा हुआ है। अब नंबर ऑफ मोल्स, ये जो एन है ये क्या नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, आपको याद आया होगा एन अपॉन एन ए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ जाएंगे ऊपर, स्मॉल एन को हटाएंगे नंबर ऑफ मोल्स को, वहाँ देंगे कैपिटल एन अपॉन एन ए, और राइट साइड आपकी ऐसे ही चल रही है। इसका फ़ायदा क्या होगा, कैपिटल एन से कैपिटल एन कैंसिल आउट हो जाएगा, एन ए क्या है एवोगाड्रो नंबर है, तो अब आर अपॉन एन ए, यानी आर क्या था गैस कांस्टेंट, एन ए क्या है एवोगाड्रो नंबर, तो यूँ ये बन रहा है एक नया कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं के, यानी कि आपने इसको कहना है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के 1/3 एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे के आ गया। और अब क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी बनानी है तो ऊपर ले जाएं और दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें, तो हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू 3.2 के टी, और काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर देंगे हाफ एम स्क्वायर के ई से 3.2 के टी, ऐसे आ गया 3.2 के और इक्वल, ये सब कांस्टेंट हैं, तो प्रोपोर्शनल साइन आ गया, काइनेटिक डिपेंड करी डायरेक्टली ऑन टेम्परेचर, और यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना था, इसको आराम से आप पढ़िए। हम चलते हैं आगे। तो पेपर में सवाल एक बार फिर मैं ये कहूँगा आप पढ़िएगा आराम से, क्यों कितना मांग रहा है क्वेश्चन में। ये काम ये है कि हम जो प्रेशर इक्वेशन बना ली है उससे हम डिड्यूस करें बॉयल्स लॉ को और चार्ल्स लॉ को, यानी ये काम आपको दिया गया है कि आपको प्रेशर इक्वेशन को यूज़ करते हुए बॉयल्स लॉ को ड्राइव करना है। तो पहली बात है बॉयल्स लॉ को पता होना चाहिए, आप 9th केमिस्ट्री से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एट कांस्टेंट जी, बॉयल्स लॉ में क्या रहता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और हम प्रेशर को इन्वर्स करते हैं वॉल्यूम के साथ, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अब ये बॉयल्स लॉ का जो आपके पास ये लॉ है ये आपको डिड्यूस करना है यूजिंग प्रेशर इक्वेशन। तो इसके लिए मैं आपको ये बात कहूँगा कि जो पीछे हमने टेम्परेचर वाला काम करा है वो आपको करना होगा, यानी आपने अगर टेम्परेचर वाला काम बना लेते तो उसी इक्वेशन से देखिए हमने यहाँ पे स्टार्ट ले लिया हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू 3.2 के टी। अब क्योंकि हम बॉयल्स लॉ ड्राइव करने जा रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर क्या रहता है कांस्टेंट, तो इसके लिए अगर हम सीधे हाथ पे जाएंगे और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया तो के तो पहले से ही कांस्टेंट था, 3.2 भी कांस्टेंट था, इधर मास भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी पे बार पे जो स्क्वायर आ रहा है वो भी लाजमी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। बात को समझें कि बॉयल लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो फिर लेफ्ट साइड वी बार स्क्वायर भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो हम अब यहाँ पर ये पीछे आप कनेक्ट कीजिएगा, ये स्टेप हमने बनाया था टेम्परेचर वाली डेरिवेशन है कि पी वी 1/3 एम एन वी स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर आ जाएंगे और अब क्योंकि अगर मास भी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट हैं, वी बार पे स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, तो हम यहाँ पर यही बात समझा रहे हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये पूरी राइट साइड क्या हो जाएगी आपकी कांस्टेंट, ये 1/3 एम एन वी स्क्वायर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। जब टेम्परेचर क्या हो जाए कांस्टेंट तो हम पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, यही है बॉयल्स का लॉ कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या हो जाता है कांस्टेंट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आप इधर ही से चार्ल्स लॉ को भी देख लें, चार्ल्स लॉ में क्या होता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्ट होता है किसके, टेम्परेचर के। आई होप ये आपको याद आ गया हो कि उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है चार्ल्स लॉ के अंदर। तो ये यहाँ पर इसी स्टेप से पी 1/3 एम एन वी स्क्वायर से स्टार्ट लिया और फिर हमें काइनेटिक एनर्जी बनानी है राइट साइड पर, तो हमने 2 से कराया मल्टीप्लाई डिवाइड
और ये अंदर बन गई हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि पीछे ने पड़ा 3/2 के टी के बराबर है। तो दोबारा वापसी आएंगे ब्रैकेट के अंदर, 3/2 के टी रख देंगे, 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, एन के टी हो गया। याद रहे हम यहाँ पर चार्ल्स लॉ को ड्राइव कर रहे हैं, तो प्रेशर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड। एंड एज यू नो चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो यूँ इक्वल के साथ कांस्टेंट और प्रेशर भी अगर कांस्टेंट हो गया तो ये प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, वर्ल्ड डिपेंड करे डायरेक्टली ऑन टेम्परेचर। और यही है आपका चार्ल्स का लॉ। आप इसको आराम से देखें, पेपरों में लॉ की डेरिवेशन मांगी जाती है तो अब करनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की दी हुई अता से मैंने आपके सामने ये टॉपिक जो कि इस साल के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रेशर इक्वेशन की डेरिवेशन, जो कि लॉन्ग सेक्शन में आपके आ सकता है, इसको समझा दिया है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए और बेहतरीन तरीके से एफर्ट करें कि आपके जो पेपर आ गए हैं ये बहुत अच्छे हो जाएं और आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त को बढ़ाएं, उनके नाम को रोशन करें। और इसलिए ज़रूरी है कि आप पुरएतमाद रहें। देखें ऊपर भी लाइन लिखी है कि बी काम एंड इवन द हार्डेस्ट एग्ज़ाम विल बी ईजियर फॉर यू, यानी कि आपको बिल्कुल अपने जहन में पैनिक नहीं क्रिएट करनी, बल्कि ये यकीन करना कि जो आपने पढ़ा है, जो चीज़ें पढ़ी हैं, तमाम पेपर उसी में से आएगा। तो इंशाल्लाह ये हिम्मत आपको पेपर अच्छा करा देगी। आप 100% कॉन्फिडेंट रहिए, ऑप्टिमिस्ट रहिए। तो इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। अल्लाह ताला आपका सिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।